आप ये जानती हैं द मैलियस मेलेफिकेरम चर्च के द्वारा निकाली गई एक किताब थी, द मैलियस मेलेफिकेरम। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, वो चर्च के द्वारा निकाली गई एक किताब है जिसमें बाइबल के वर्सेस को कोट करके बताया गया है कि औरतों के अंदर आत्मा नहीं होती और औरतों को देना चाहिए जो आजाद ख्याल वाली औरतें होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये, आप बता सकती हैं कि फेमिनिज्म की शुरुआत विदेश से क्यों हुई, उस कंट्री से क्यों हुई जहां पे सब लोग बाइबल को मानने वाले थे? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने काजल बहन के साथ हुई हमारी चर्चा का पहला हिस्सा नहीं सुना है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनें। तो जैसा कि पिछली बातचीत में आप लोगों ने ये जाना कि किस प्रकार से मेरे जो मित्र हैं उनकी बहन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई, जिसके बाद उन भाई ने जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया उन बहन को समझाने का, परंतु वो बहन जब तक वो भाई रहते थे उनके सामने तब तक तो कहती थी कि हाँ मैं समझ गई, लेकिन जैसे ही भाई अपने कार्य के सिलसिले में वापस बाहर जाते थे तो वो दोबारा अपने पुराने ढर्रे पर आ जाती थी और अपने घर परिवार वालों को, अपनी माँ को और अपनी भाभी जी को जब वो पूजा करती थी, अर्चना करती थी, तो उस वक्त तंज करती थी, हमेशा उनके ऊपर टीका टिप्पणी करती थी, व्यंग करती थी और मूर्ति पूजा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, मरे हुओं की पूजा कर रहे हो, इस तरीके से बातें करती थी। घर पे ही मांसाहार भी करती थी और भी कई सारी बातें। अब अगर मैं आपको बताऊं तो वो 40 वर्ष की अवस्था को आने वाली हैं, लेकिन वो शादी नहीं कर रही। घर परिवार वालों ने बहुत ही अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते उनके सामने लाए, लेकिन उन्होंने सबको इनकार कर दिया। वो कहती हैं कि उन्हें शादी करना है तो क्रिश्चियन लड़के से ही करना है, और वो कह रही हैं कि यीशु उनके लिए लड़का भेजेगा, हालांकि अभी तक नहीं भेजा, लेकिन उसके लिए वो अपने आप को गलती देती हैं, ना कि अपनी उस क्रिश्चियनिटी वाली मान्यता को। तो भाई ने काफी प्रयास किया कि वो मुझसे बात करें, चूंकि वो मेरे ऑडियो को पहले ही सुन चुकी थी, मेरी बातचीत वाले रिकॉर्डिंग को पहले ही वो सुन चुकी थी, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन हमारे भाई के काफी प्रयास करने के बाद वो बहन मुझसे बातचीत करने के लिए राजी हुई, और फिर उस बातचीत में मैं और मेरे मित्र और उनकी बहन, हम तीनों ने बातचीत करी है। उसी बातचीत का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आदम उदास था, इसलिए परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, मतलब आदम की उदासी दूर करने के लिए। ये पॉसिबल, ये कितना मतलब कितना मजाकिया बात लगता है कि हमारी जो औरत है वो हमारी उदासी दूर करने के लिए बनाई गई थी, जबकि औरत ना हो। लेकिन बाइबल में एक और लाइन है, अभी वो लाइन आप वहाँ से आप उसको इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन बाइबल में ये भी मुझे किसी ने ये एग्जाम्पल दिया था कि परमेश्वर ने आदम की किसी भी हड्डी, पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी नहीं निकाली थी, उसने पसली की हड्डी निकाली थी जो हृदय के पास होती है। ये एग्जाम्पल दिया जाता है। और बाइबल में एक और एक जगह वचन है, पास ही होती है, परमेश्वर ने कहा है कि औरतों से बहुत प्यार से अपनी बीवी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करो। मुझे लाइन नहीं याद आ रहा है, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थनाएं जवाब नहीं देंगी। जी जी। तो इट मीन्स, और मतलब ये क्लियरली बोला गया है कि बीवी के साथ एक अच्छा व्यवहार रखो, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आशीष भाई आप बोलेंगे इस पे, मैं बोलूँ कुछ? जी भाई। आशीष भाई, हाँ। हमारा जो शरीर चलता है, ये जो बॉलीवुड ने दिल वाला कॉन्सेप्ट बना दिया है, दिल दिल जिगर और मेरा दिल तुम्हारे लिए, जो दिल वाला कॉन्सेप्ट है, वास्तव में दिल का कितना इम्पोर्टेंस है। वो एक तंत्र है शरीर को चलाने, खून फिल्टर करने के लिए। जी। हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। जी। दिल खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, बदली भी हो जाता है वो तो आजकल साइंस में आगे बढ़ गया जी। तो ये जो बोलते हैं कि हृदय के पास वाली, इनका नजरिया वही बॉलीवुड वाला है। दिल के पास जो पसली थी नहीं दिल के पास वाली पसली निकाली गई है, ये उसको इस तरीके से अब मैं इस पे बताना चाहूंगा कि दिल के पास निकाल की वाली जो हड्डी थी उससे से बनाया, ठीक है, उससे बोन मैरो लिया और उससे बनाया हवा को, है ना बहन? ऐसा नहीं, हाँ ऐसे लिखा है। ठीक है,
तो दिल के पास कहीं पे भी बाइबल में ये कहीं पे नहीं लिखा है कि दिल के पास, ये पास्टर बताते हैं। बाइबल में कहीं पे भी आप मुझे बाइबल जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनॉमी, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि दिल के पास बनाया। ये पास्टर लोग अपने से बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दिल के पास से भी बनाया ये मान लेते हैं, फिर भी है तो वो उसके एक शरीर का एक टुकड़ा ना, है ना। उसके शरीर का एक टुकड़ा है, आधा अंग तो है नहीं पूरे उसके शरीर का। जबकि हमारे यहाँ पे तो अर्धांगिनी बोला गया है, आधा अंग बोल दिया गया है, ठीक है। पहली बात तो बाइबल में भी तो कहा गया है कि पति पत्नी दोनों एक है, वो दो तन नहीं है, एक तन है। बाइबल में तो ये भी बोला है बहन, बाइबल में ये भी बोला है कि पति को पत्नी के सामने नहीं बोलना चाहिए, कलासिया में वो अपना सर ढक के रखे, और अगर सर ढक के नहीं रखती तो वो टकला हो जाना चाहिए। ये नए नियम में लिखा है, और ये भी बोला गया है, और ये भी बोला गया है। सुनिएगा सुनिएगा, वो एक पर्टिकुलर जगह सुनिए तो वो पर्टिकुलर जगह में वहाँ पे औरतें क्या थी कि जो वैश्या होती थी वो सर खुला करके घूमती थी। बिकॉज मुझे भी ये शायद मेरा डाउट था, तो मैंने किसको पूछा कि क्या मैं चर्च में तो मैं तो दुपट्टा नहीं लेती हूँ, अपने चर्च में कोई दुपट्टा नहीं लेती है, तो क्या मैं परमेश्वर का, तो ये बताया गया कि वहाँ पे जो वैश्याएं थी वो बाल खुला करके घूमती थी, और जो शादीशुदा औरतें थी सर ढक के रखती थी। तो इसलिए परमेश्वर ने वहाँ की कलीसियों के लिए बोला था। बहन आप ये जानती हैं, द मैलियस मेलेफिकेरम चर्च के द्वारा निकाली गई एक किताब थी, द मैलियस मेलेफिकेरम। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, वो चर्च के द्वारा निकाली गई एक किताब है, जिसमें बाइबल के वर्सेस को कोट करके बताया गया है कि औरतों के अंदर आत्मा नहीं होती और औरतों को मार देना चाहिए जो आजाद ख्याल वाली औरतें होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये, आप बता सकती हैं कि फेमिनिज्म की शुरुआत विदेश से क्यों हुई, उस कंट्री से क्यों हुई जहाँ पे सब लोग बाइबल को मानने वाले थे। औरतों के अधिकार को लेकर, औरतों के अधिकार को लेकर जो एक मूवमेंट चली थी, वो उस कंट्री से क्यों चली जहां पे सब लोग बाइबल को मानने वाले थे, क्योंकि वहां पे औरतों के अधिकार का हनन हो रहा था बहन। हमारे यहाँ पे राधे श्याम बोला जाता है, सीताराम बोला जाता है, गौरी शंकर बोला जाता है, यहाँ पे सबसे पहले औरत का नाम लिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे देश को भारत पिता नहीं कहा जाता, भारत माता कहा जाता है। ऐसा है कि और किसी कंट्री में औरत का इतना सम्मान है? आप बता दीजिए। एडम ईव बोला जाता है, ना कि ईवा एडम। तो नहीं, देखिए औरतों को बहन डाउट कैसे नहीं, आप अपने दिमाग में डाउट लाना नहीं चाहती, जबकि डाउट आपको भी समझ में आता होगा बहन। कभी आप खाली बैठे, सच्चे मन से बैठें और एक पल के लिए सोच लीजिए कि आप कुछ भी नहीं मानती, किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं मानती, आपको जो सही लगेगा उसे सही मानेंगी, जो गलत लगता है वो उसे गलत मानेंगी। और फिर मेरी समझ है वही जो मेरी समझ रखती है ना। और फिर आप अगर उन चीजों में चिंतन करें तो आप ये समझेंगी, आपको ये पता चलेगा कि एक बुद्धि को एक अच्छा खासा समझदार व्यक्ति कभी भी इन चीजों को नहीं मान सकता, खास करके बाइबल में लिखी उन बातों का जिनका कि कोई सेंस नहीं है, या फिर जो औरतों पे अत्याचार कर रही हैं। आप बताइए कि यहोवा ने हव्वा को, ईवा को फेस टू फेस कहीं पे 1 to 1 कहा था फल ना खाने के लिए? नहीं कहा था, है ना। पूरी बाइबल में अगर आप कोई सवाल नहीं है, नहीं सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइबल में यहोवा ने ईवा को कहीं पे भी 1 to 1 नहीं बोला है कि तुम्हें वो फल नहीं खाना है। फिर भी फल खाया किसने? आदम ने फल खाया था, आदम को बोला था। अगर मैंने आपको कोई चीज नहीं बोली है, मैंने भाई को कोई आदेश दिया है, आपको मैंने वो आदेश नहीं दिया है, और अगर इस भाई वो आदेश को नहीं मानते तो सजा इस भाई को मिलनी चाहिए ना कि आपको, क्योंकि आपको तो मैंने वो आदेश दिया ही नहीं था। तो फिर और बात सुनिए बहन, बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिएगा कि हव्वा को तो आदम को तो केवल एक ही सजा दी, जबकि आदम को फेस टू फेस मना किया था और हव्वा को मना नहीं किया था फेस टू फेस। फिर भी हव्वा को 2 सजा दे दी, आदम को एक सजा दी। क्या सजा दी? कि भैया तू पृथ्वी पे मेहनत करके फल उगाएगा और खाएगा। जबकि हव्वा को क्या कहा कि तू अपने पति के गुलामी में रहेगी, ठीक है। तेरी लालसा अपने पति की ओर होगी, ठीक है।
हाँ। और ये कहा, और दूसरा एक और दंड दे दिया, जबकि आदम को एक ही दंड दिया, औरत को दो दो दंड। एक दूसरा दंड ये दे दिया कि तू बच्चा पैदा करने की पीड़ा को और ज्यादा भोगेगी। अब आप बताइए कि आपकी दादी के किए हुए, आपके दादी ने जो काम किया था उसका सजा आपको क्यों मिल रहा है? आपने तो कुछ नहीं किया था ना। अगर आपकी दादी ने कोई गलती किया था और आज उठ के आए कोई आपको मारने लगे, कहे कि आपकी दादी ने ऐसा किया था, तो ये आपके साथ अन्याय होगा कि न्याय होगा? मतलब ये है, हवा तुम्हारी दादी थी। नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि मैंने जो मेरी 10 साल की जर्नी रही है, वहाँ बहुत उतार चढ़ाव और गॉड के बहुत ज्यादा चमत्कारों को देखा है, जो मैंने आपसे भी शेयर किए हैं। बहन, चमत्कार मेरे तकलीफों से मुझे निकाला है, मुझे मेंटली, इवन अभी भी वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी मुझे मदद करते हैं। बहन, अब मैं आपको बताता हूँ ये चमत्कार। देखिए, मेरा लेफ्ट लेग में बहुत पेन था, मुझे बहुत टाइम से पेन था। देन आप मानेंगे नहीं कि जब मैं प्रे कर रही थी, मेरी हालत इतनी खराब थी, वो दर्द मेरे 24 घंटा रहा। मतलब एक पेन जैसा खिंचाव सा होना, मतलब मानसिक कैसे हो जाता है, वो मानसिक ही होगा कुछ। मैंने गॉड ने मुझे उस एरिया में हील किया है। अब मैं आपको बताता हूँ बहन, एक बार मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई थी। 3 दिनों तक लगातार मेरा पेट खराब था, और मैं उस वक्त किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, और सच्चे दिल से बाइबल का अध्ययन कर रहा था, और चर्च में जाता था, और सभी चीजों को फॉलो करता था। लेकिन मुझे जरा सा भी आराम नहीं हुआ। मुझे आराम दिया वो क्या नाम से, चौबे जी की दवा ने। ऐसे जैसे वो पता नहीं, आप मैं नहीं मान सकती आपको हीलिंग नहीं हुई होगी। आप प्रभु के 100% मैं आपके सामने मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे सच में आराम नहीं हुआ। मत खाइए, आपकी बात सही है, ठीक है, नहीं मतलब मुझे नॉर्मली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी कोई तकलीफ में होता है या पेन में होता है, चर्च में आने के बाद उनको बहुत फीलिंग्स मिल जाती है। मैंने हमेशा सुना है। बहन, आपने ये सुना है? आपका एक्सपीरियंस है तो नहीं, एक्चुअली बहन होता ये है कि अगर मैं आपको 10 रुपए की टॉफी दूं और कहूं कि भैया इसमें मैंने 108 बार मंत्र फूंक के मारा है, या फिर कुछ में इसमें मैंने होली वाटर छिड़क दिया है, उसको आप अपने पास लेके आओगी ना, आपके साथ जो भी अच्छी चीजें होंगी आप उससे जोड़ के देखोगी, जो कि होनी तय है। और जो गड़बड़ चीजें अगर हो गई ना, तो आप कहोगे कि लगता है बाथरूम से जाके आई थी, हाथ नहीं धोया था और उसको छू लिया, इसीलिए कृपा गड़बड़ हो गई। ठीक वैसा ही होता है। आप अगर चर्च में जा रही हो और उसके बाद जो चीजें आपके साथ अच्छी होनी पहले से ही निहित है कि वो अच्छी होंगी आपके साथ, लेकिन तब अगर होती हैं तो आप सारी चीज चर्च से जोड़ के देखती हो। अगर कुछ चीजें गड़बड़ हुई, जैसे कि आपका विवाह नहीं हुआ या आपका कुछ आपके साथ गड़बड़ हुआ, तो भैया मेरी ही कुछ गलती रही होगी। ये एक साइकोलॉजी होती है जिसमें ये लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों को, और आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, मेरा भी जीवन इसी तरीके से बर्बाद हो रहा था, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया और मैंने उन सब चीजों का त्याग किया। कट गया था। कट गए थे। गॉड ने तो नहीं बोला है ना परिवार को छोड़ दो। मैं तो अपने परिवार को नहीं छोड़ा, मैं तो अपने जिन लोगों से मैं कटी हुई थी मैं उनके पास। परिवार का विरोध करने के लिए बोला है प्रेम करो बहन, परिवार का विरोध करने के लिए बोला है, परिवार का विरोध करने के लिए भी बोला है क्या? परिवार का विरोध करने के लिए बोला है? विरोध मतलब कि अगर आप मुझे जीसस को ना अपनाने के लिए बोलेंगे तो आप मुझे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं ना? अगर मैं नहीं, बात यह है कि आप अपनाओ, ठीक है, नहीं बहन, बात यह है आप अपना रही हो, ठीक है, लेकिन कम से कम आप ये तो बताइए कि आप क्यों अपना रही हो। जब उसके विषय में सवाल किया जा रहा है और आप उस पर जवाब नहीं दे पा रही हो, तब तो फिर समझ में आता है कि भैया, तब तो हम समझेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप अपने भाई को ये चाहती है ना कि वो गलत रास्ते पे ना जाएं? आप क्यों उन्हें चाहती हो कि वो बाइबल को मानने लगे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें? क्योंकि आप उनका भला चाहती हो, है ना? अपने भाई का भला चाहती हो। आप ये चाहती हो ना, सुनिए, आप ये चाहती हो ना कि मेरा भाई का भला बुरा ना हो, मेरा भाई गलत मार्ग पे ना जावे, पाप में ना चला जावे। बस वही बात है। जस्ट उसी तरीके से आपके परिवार वाले भी आपके लिए वही चीज सोच रहे हैं, उसी मानसिकता के साथ कि मेरी बेटी गलत ना करे, पाप में ना जावे। तो अगर वो उस विचार को रखते हुए आपको अगर रोक रहे हैं, तो उसमें वो प्यार है, वो नफरत नहीं है आपसे। भाई मैंने जाने के बाद मैंने दारू पी ली है या सिगरेट पी ली है या पैसे चुरा लिए है, ऐसे गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना। मांसाहार तो कर रही है, मेरे पीछे पड़े हैं। मांसाहार तो कर रही है। देखो, मुझे लगता नहीं है कि अगर आप मांस नहीं खाते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे।
मुझे ऐसे तो अच्छा, मांस खाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा? हाँ, हालांकि वो तो बाइबल में तो परमेश्वर मांस खाते खाते कहते हैं कि भैया मेरा पेट भर गया। ऐसा होता तो शायद हम मांस जीसस मरता नहीं, शायद मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। जीसस फिर क्यों मरता? जीसस मरे थे? जीसस मरे थे? हाँ मरे थे, वो मरे थे 3 दिन बाद। बाइबल में ही एक जगह पे बोला गया है कि उनके चेले उनसे कहते हैं कि हमें तू अपनी कोई निशानी बता। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई निशानी नहीं है सिवाय यूनुस भविष्यवक्ता के। जिस प्रकार यूनुस भविष्यवक्ता 3 दिन और 3 रात तक जल जंतु के पेट में रहा, ठीक उसी तरीके से मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। तो उसमें यूनुस भविष्यवक्ता मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक जिंदा थे, जबकि यीशु को आप कह रहे हो कि मर गए, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मैं उसी तरीके से पृथ्वी के पेट में रहूंगा। तो मतलब वो जिंदा थे। तब तो ये यीशु के बलिदान वाली बात फिर गड़बड़ हो रही है कि प्राणों का दान उन्होंने कहाँ दिया। आप इस बात पे खंडन कर रहे हैं, तो फिर अभी आप कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? आप बताइए अगर मैं गलत हूं बहन। अरे वो पवित्र वचन बता रहे, खंडन नहीं कर रहे। मैं पवित्र वचन, मैंने आपको पवित्र वचन कोट करके बताया बहन। और जिला है तभी आप उद्धार पाएंगे। आप बताइए, मर के जीने वाले क्या यीशु अकेले थे? क्या मर के जीने वाले क्या यीशु अकेले थे और कोई मर के जिया नहीं है? पता नहीं, आज के समय में आप मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ गया है, आप नेट पे कितने सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे। लोगों की नस नाड़ियां बंद हो जाती हैं, डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देता है, फिर वो जिंदा हो जाते हैं। तो ये कहना कि भैया केवल यीशु ही मर के जिंदा हुए, तो ये तो गलत है। मतलब कि नहीं अभी पता नहीं, वो और बाइबल ये कहती है। फिर बाइबल को फॉलो करने के बाद मैंने बहुत सारे खुद के चमत्कार देखे हैं। वही मैंने बताया ना कि जो चीजें बहन, जो चीजें होनी तय थी, आपने कई जगह पे एक मिनट से बस कह रहे हैं। आप बताइए, मुझे नहीं लगता एक बात है कि इस बात को नहीं सोचती हूँ। मेरे बाल झड़ रहे थे, मैंने कई जगह पे इलाज करवाया, एलोपैथिक दवाएं करवाई, आराम नहीं हुआ। उसी वक्त मैं चर्च में जाने लगा और उसी दरमियान में एक क्या नाम से आयुर्वेदिक दवा वालों ने मुझे एक सस्ती सी दवा दे दी, और वो बहुत ही अच्छी दवा थी, या फिर एलोपैथिक ये होम्योपैथिक की दवा दे दी, और उससे मुझे आराम हुआ। उस दवा से मुझे आराम हुआ, लेकिन मैं जोड़ के किससे देखूंगा? यीशु ने ठीक कर दिया। जबकि अगर मैं वो दवा लेता नहीं तो मेरा कभी भी वो इलाज सही नहीं होता। लेकिन वही है कि इलाज ठीक किया, बाल झड़ना हमारा कम किया उस दवा ने, और हम श्रेय दे रहे हैं यीशु को। जब मैं बहुत सारे चमत्कार देख रही हूँ आशीष भाई, बहुत सारे मैजिक देख रही हूँ, जब लोग न जाने क्या क्या लोगों का ठीक हो रहा है, न जाने कितने दिन से बीमार पड़े हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद इसे अजीब सी ताकत आ जा रही है। तो मैं उस चमत्कार पे विश्वास कर रही हूँ, फिर सवाल नहीं करूंगी कि ये क्यों है तो वो क्यों है, तो ये नहीं सवाल करने जाऊंगी तो शायद तो बाइबल को मानना छोड़ दीजिए ना। नहीं, आप तब ये ना कहिए बहन कि आप बाइबल को मानती हो, आप ये कहिए कि आप चमत्कार को मानती हो। आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आप बाइबल को मानती हो, क्योंकि बाइबल के जो वचन है, बाइबल के जो वचन है वो 100 शब्द बता रहे हैं कि वो कितना गलत है। तो आप ये कहिए कि भैया हम चमत्कार में जानते हैं, हम बुद्धि लगाते ही नहीं, हम केवल अंधों की तरह यकीन करते हैं, बस अंधविश्वासी हैं। अगर कोई भी आपका भगवान से भी हमारा स्वार्थ का ही रिश्ता होता है ना, हम भगवान बिना स्वार्थ के व्यक्ति जीवित हो ही नहीं सकता। बिना स्वार्थ के, अगर आपको स्वार्थ ही ना हो तो आप एक क्षण में मर जाओगी। अगर आपको आगे जीने का स्वार्थ ही ना हो तो स्वार्थ के बिना तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और भगवान हमें अपने चमत्कार दिखाता है, वो चीजें दिखाता है, तो हम उससे स्वार्थ जुड़े रहते हैं। सवाल के जवाब तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं। जब मैं कोई बहुत बड़ा मैजिक देख रही हूँ, चमत्कार देख रही हूँ, तो मैं क्यों कौन सा नहीं बहन, बात ये है बहन, बात ये है, सुनिए, बात ये है, मैं कहता हूँ अगर चमत्कार दिखाना ही है तो ऐसा चमत्कार दिखाए कि हाँ भैया कोई बंदा हवा में उड़ रहा है, या फिर कोई बड़ा हो गया, या फिर किसी को बहुत ताकत आ गया, वो 10 लोगों को, या फिर एरावत पर्वत हाथ में उंगली में उठा लिया। ऐसा कोई ये जादू दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। ये कौन सा चमत्कार? 4 लोग आ रहे हैं, अब पता नहीं वो लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बाकी चले जा रहे हैं कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। विश्वास कर रही हूँ ना, बात यह है, जीवन बदलने से नहीं, मेरा खुद के जीवन बदले। बहन बात यह है, आपने अगर फेयर एंड लवली के ऐड देखे हो,
कर सकते हैं। फेयर एंड लवली के ऐड देखे हो, कई सारे ये जो डेली सोप के ऐड देखे हो, तो उसमें कहते हैं पहले मैं बहुत पतला था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर जॉली फैट को खाया, फिर ऐसा हो गया, लड़कियां पटने लगी, गाड़ी आ गया, घोड़ा आ गया। तो ये उसी तरीके से विदेशियों ने, क्रिश्चियन मशीनरियों ने उसका कॉपी किया है और पैसे वगैरह दे के काफी लोगों को उस तरीके से वो लोग बुलवाते हैं, और लोग जो मूर्ख रहते हैं या फिर भोले भाले रहते हैं वो बदल जाते हैं। अच्छा, मुझे ठीक है, भाई जिसको जो लगता है वो आप बताइए ना, आप बताइए जो चमत्कार बता रहा है। सुनिए, जो चमत्कार, अगर आपको नहीं मानना है, आप नहीं विश्वास, अगर आपको मानना है तो आप प्रे कीजिए, आप बाइबल पढ़िए। अगर आपका कोई ऐसा एरिया है, आप मैंने बाइबल पढ़ा बहन, और बाइबल पढ़ने पे नहीं, आप कह दीजिए, नहीं आप बाइबल को नहीं मानती, आप चमत्कार को मानती हो, ये कहिए, क्योंकि आपने बाइबल पे जवाब नहीं दे पाई। अंत में आपने कहा कि भैया मैं तो चमत्कार मानती हूँ। अरे वो आपका थॉट है, मैं आप ऐसे मुझे आप कहेंगे क्या आपके मेरे कुछ कहने से या मुझे आपके कुछ कहने से, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलने वाला है। बहन कहने से क्यों नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बदलेगा बहन, छोड़ देंगे, लेकिन मेरे लिए तो बदलेगा। सोचेंगे जो हमें लगता है। बहन ये बात होती है, अगर कोई ये कहे कि भैया मेरे बोलने से या उनके बोलने से कुछ चीज बदलने वाला नहीं है, मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उनके लिए तो कुछ बदलेगा। हमें वो करना है जो हम फील करते हैं। भैया को कोई चीज लगी तो भैया करेगा, मुझे लगी भैया करे, ऐसा तो नहीं होगा बहन। भैया को लगे भैया करे, बहन किरण को लगे किरण बहन, बात सुनिए बहन, दुनिया कहती रहेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, आप कहोगे मैं अच्छी हूँ तब मुझे लगेगा कि मैं अच्छी हूँ। बात सुनिए, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। अब कोई अपराधी अपराध करने में उसका मन लगता है, वो कहेगा कि भैया मुझे तो चोरी करने में बड़ा मजा आता है, तो क्या हम कहेंगे कि हाँ भैया ठीक है, तू अपना मान रहा है तो बहुत सही कर रहा है, तू जान दे भैया तेरा तुझे अच्छा लग रहा है तो मान। जो भी इंसान इस दुनिया में, मैं मानती हूँ, जैसे मैंने जीसस को फॉलो करना शुरू किया, जो भी इंसान गलत करेगा उसके साथ गलत होना ही है, और जो इंसान अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होना ही है। नहीं, भरेगा, मैं गलत करूंगी, जो गलत होगा उसका तो फल, आप कह रहे हो कि जो उसके गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा, आप ये मानती हो? हाँ, जो पाप करेगा उसके साथ उसके, जो अधर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा। इसी बात पे टिकी है बहन, फल भोगना, इसी बात पे टिकी है कि मतलब जो बुराई करेगा उसका बुराई का फल भोगना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब कि अगर वो पाप करेगा तो उसे पाप का फल भोगना पड़ेगा। बुराई मतलब पाप होता है ना? नहीं, हाँ, पर अगर आप जीसस को फॉलो करेंगे तो फिर वो आपको क्षमा करेंगे उस बुराई से। नहीं तो फिर सारे पाप वो कैसे समझ ले लिए, जब बुराई करने पे, पाप करने पे पाप का फल उसी को मिलेगा। तो बुराई जो थी, भले आपका जो बाइबल के हिसाब से, मैं आप बताइए, अपराधी को अगर अपराध का दंड न मिले, सुनो 1 सेकंड, बाइबल के हिसाब से बताया जाता है कि हम जब से जन्मजात है ना, हम बचपन में जो छोटा बच्चा होता है ना, वो तब से मारा काटी, झगड़ा लड़ाई, मतलब हम स्वभाव से पापी हैं। मेरा स्वभाव ही है कि मैं दिन भर लोगों की निंदा करूंगी और उसी में ही एंजॉय करूंगी, लेकिन जब मैं जीसस के पास जाऊंगी तो वो मुझे मेरी बुराई से दूर करेंगे, ऐसा बाइबल कहती है। जीसस ने खुद लोगों की निंदा करी है, जीसस ने खुद लोगों की निंदा करी है, यहोवा ने खुद लोगों की निंदा करी है बाइबल में। आप कैसे कह सकते हो कि निंदा नहीं किया है? गलत है तो गलत को गलत बोलना ही पड़ेगा ना बहन, ऐसा नहीं कह सकते कि बुराई नहीं कर देते। नहीं, जो अभी आपका सवाल क्या था कि आपने पाप किया तो वो नहीं, तो वही पाप तो हमारे नहीं, आपने कहा कि पापी को पाप की सजा मिलेगी। आपने कहा पाप है, देखते पाप है, बोलते पाप है, हृदय में ना जाने क्या क्या विचार चलते रहते हैं जिनसे हम कभी छूट नहीं सकते, वो मरते दम तक रहेंगे हमारे अंदर। तो धीरे धीरे गॉड, जैसे आपको कुछ एरियाज में, जैसे कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ लोग ड्रिंक करने की आदत है, एक तरह से वो नशा है, नशे में वो न जाने कौन कौन से अधर्म करते होंगे। दारू तो खुद ईश्वर पिला रहे हैं ना ऑटोमेटिकली बहन, शराब तो खुद ईश्वर पिला रहे हैं ना, शराब तो खुद, नशा तो खुद ईश्वर करा रहे हैं। यीशु ने अपना पहला चमत्कार ही शराब लोगों को पिलाने से किया था, शुरुआत की थी। अभी कभी यीशु मसीह ने दाखरस का, दाखरस क्या होता है? अगर आप उसे इंग्लिश में देखेंगे और हिब्रू टेस्टमेंट में देखेंगी तो उसमें क्या है, उसका वाइन आता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप देख लीजिए। पता नहीं, मुझे तो किसी ने बोला है कि जीसस, पहली बात जीसस पवित्र है, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, समझी है, जहाँ पे हर चीज परमेश्वर, धर्म और वो पवित्र कैसे है, धर्म की बातें, अच्छाई की बातें, वो पवित्र कैसे है, पूरी बाइबल भरी हुई है। वो पवित्र कैसे है कि परमेश्वर ने दारू पी रहा है, मतलब ये तो एकदम गलत ही चीज है। नहीं, दारू को क्या कहते हैं? दारू को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में दारू को क्या कहते हैं?
नहीं, वो मेरा सवाल ही नहीं। आप बताइए इंग्लिश में दारू को क्या कहते हैं और उसे हिब्रू में क्या कहते हैं, और हिब्रू में क्या लिखा है बाइबल में? लोगों को दारू पिलाई है ऐसा है ही नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। ना दाखरस का मतलब दारू होगा, बट मुझे नहीं पता वो टाइम पे क्या था, दाखरस क्या होता था। दाखरस मैं बताता हूँ ना, मैं बाइबल से प्रमाण देता हूँ आपको, मैं बाइबल से प्रमाण देता हूँ। जब नोहा जल प्रलय के बाद अपनी झोपड़ी में दाखरस पीते हैं, फिर उसके बाद अपने कपड़े उतार के पूरे नंगे हो जाते हैं और घूमने लगते हैं अपनी झोपड़ी में, वो क्या था? जो लूत अपनी बेटियों के साथ वो दाखरस पीते हैं, फिर उसके बाद उन्हें होश नहीं रहता, वो क्या था? नहीं, बट ईश्वर बहुत परम पवित्र है। वो वही दाखरस था ना बहन, वो बहन वो एक मिनट सुनिए, परम पवित्र बहन पाप को देख तक नहीं सकता बहन, वो वही दाखरस था। हमारे मन में कितने विचार आते हैं बहन, हमारे मन में इतने गंदे गंदे विचार आते हैं। वो ईश्वर के मन, मतलब कि ईश्वर ऐसा ज्योति है जिसमें कोई मैला है ही नहीं बहन, कोई मैला नहीं हाँ है। बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर हम उंगली उठा दे तो मतलब बहुत बड़ी बात। अब मैं आपको बताता हूँ, खुद क्या बहन, तो हम मतलब कि हम एकदम बुरे हैं, हम ईश्वर को बोलेंगे ईश्वर आप ऐसे हैं, ईश्वर ने दारू पिला दिया, बहन तो एकदम अलग ही चीज हो गई। बहन, गंदे विचार आना गलत बात होती है ना? अब आप बताइए, नहीं सुनिए, गंदे विचार आएंगे लेकिन ईश्वर द्वारा नहीं आने चाहिए ना। मान लो मुझे कोई लड़का अच्छा लगा, नहीं सुनिए, वो छोड़िए, ठीक है, लेकिन अगर मैं नंबर लेके बात करना चाहूंगी, उसके साथ घूमना चाहूंगी, वो गलत है। हाँ। आना गलत नहीं, आया ठीक है, लेकिन मैंने फिर मैं हट गई, मैंने उस विचार को इम्प्लीमेंट नहीं किया। हाँ बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूँ, गंदे विचार आते हैं लेकिन ईश्वर के द्वारा नहीं आने चाहिए, है ना? लेकिन ये बाइबल जो है, जो ईश्वर के द्वारा आई है, उसमें ये बोला गया है कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान है और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। नहीं बिल्कुल, वो ईश्वर, हाँ वो भी आप अब जैसे कि देखिए, अगर ईश्वर का अंश माना जाए या फिर ईश्वर माना जाए उन्हें, तो ईश्वर के भाव में प्रवृत्ति, मतलब उसकी जो प्रवृत्ति रहती है उसमें चेंजेस नहीं होते, उसकी मुद्राओं में चेंजेस नहीं होते, उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। तो जो सच्चित आनंद है उसकी मुद्राओं में ये बदलाव कैसे आ सकता है?